मेरा लहंगे का कलर क्या होगा। मेरे घर वालों के साथ देखो बहुत ज्यादा कन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं, बहुत ज्यादा होते रहते हैं। मैंने अपने फियांसे के साथ एक पिक्चर डाली है, उस पे मेरी मम्मी का रिएक्शन ये था, विल यू चेंज योर सरनेम पोस्ट मैरिज। जीजू का प्रोफेशन क्या है, टेल अस अबाउट रजत जॉब, What do Rajat do for living? अब शादी के बाद आगरा मूव हो जाओगे या दिल्ली रहोगे? Are you staying with Rajat now? So we bought a new sofa, this chest of drawers, इसके बहुत questions आ रहे हैं. Is it going to be a destination wedding or a normal wedding? किसी को अपने पेरेंट्स छोड़ने की जरूरत क्यों है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, स्पेशली लड़कियां, आप लोग अपने दिमाग से ये चीजें निकालो. What is the most romantic thing he has done for you? Is money really more important for you than love? When are you getting married? Give some hints. प्लीज टेल अस योर लव स्टोरी. आप रजत से कहाँ मिली, कैसे मिली, कब मिली, इतनी जल्दी कैसे डिसाइड कर लिया कि आपको शादी करनी है. हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई एम बैक विद अ Q&A वीडियो. फाइनली मेरा ये न्यू सेटअप कैसा लग रहा है आपको? दिस इज़ माई न्यू स्टूडियो. मैंने जस्ट अभी कुछ टाइम पहले इसको खरीदा है और मैं बस अभी यहाँ पे शिफ्ट हुई हूँ. जस्ट किडिंग, दिस इज रजत्स न्यू अपार्टमेंट. मैं यहीं पे आजकल शूट कर रही हूँ बिकॉज आई लव spending my time here. I love this flat. I love the whole vibe of it. You are going to see a lot of videos in this apartment for sure. Baki, I will get into this topic later on because I've got so many questions. And as always, मैंने सारे questions के notes बना लिए हैं guys. See? मतलब मेरे को याद नहीं है मैंने इतना कितने दिनों बाद लिखा है. जैसे जैसे क्वेश्चंस आते जाएंगे मैं आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर करती जाऊंगी. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, सो मैं सबसे पहले बहुत ही बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगी और ये वाला क्वेश्चन आई थिंक हर Q&A में कोई ना कोई मेरे से पूछता ही है एंड मुझे बहुत ज्यादा क्यूट भी लगा. सो द क्वेश्चन इज जस्ट a curious question that I wanted to ask you since forever. Your name is Rupal and your sister's name is Parul. You both have the same letter in your name, just arranged differently. Is it just a coincidence or a well thought thing? Actually ये question हमने घर वालों से भी बहुत बार पूछा है एंड उन्होंने हमेशा यही बताया कि हाँ उन्हें पहले से पता था. मतलब जब उन्होंने पारुल का नाम पारुल रखा था, जो कि उसका घर का नाम है, हर ऑफिशियल नेम इज विशाखा बिकॉज शी वॉज बॉर्न इन विशाखापट्टनम, तो इसलिए उसका नाम विशाखा है ऑफिशियल नेम. बट घर का नाम पारुल इसलिए क्योंकि मेरा नाम रूपल है और उससे ऐसे जंबल कर दो लेटर्स तो रूपल का पारुल बन जाता है, पारुल का रूपल बन जाता है. सो दे ऑलरेडी न्यू अबाउट इट. उनको ऑलरेडी पता था, इसलिए हमारा नाम रूपल पारुल है. और हम दोनों के अपने नाम पसंद नहीं है. एटलीस्ट उसका ऑफिशियल नेम तो है, मेरा तो वो भी नहीं है. Okay, so the second question is, which color have you decided for your lehenga? So excited to see you as a bride. Are you a red bride or pastel bride? मेरे को शादी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी बहुत सारे आए हैं और ये वाले क्वेश्चन स्पेशली कि मेरा लहंगे का कलर क्या होगा. मेरा मन नहीं है कि मैं रेड लहंगा ब्राइड बनूं. ऑनेस्टली जो दिल से एक आवाज आती है ना, तो मुझे रेड पहनने का मन नहीं है एंड आई डोंट लाइक रेड. तो मैं अपने आप को बिल्कुल इमेजिन नहीं कर पाती हूँ कि मैं कभी कोई रेड लहंगा पहनूंगी. बट नेवर से नेवर, आई डोंट नो, क्या पता मुझे कोई रेड लहंगा बहुत ज्यादा पसंद आ जाए कि मैं रेजिस्ट ना कर पाऊँ, मैं खुद में इतनी अच्छी लगूँ. बट अगर आप मेरे से मेरे फर्स्ट जैसे प्रेफरेंस पूछोगे तो मैं कहूँगी पिंक बिकॉज आई लाइक पिंक फर्स्ट ऑफ ऑल. और मुझे ऐसा लगता है पिंक कलर मेरे ऊपर भी अच्छा लगता है. सेकेंडली, जैसे आजकल लोग कह रहे हैं ना कि दुल्हन सिर्फ रेड कलर में ही अच्छी लगती है, पेस्टल कलर में अच्छी नहीं लगती, बाकी किसी कलर्स में अच्छी नहीं लगती, ब्ला ब्ला ब्ला. तो मैं ये सारी चीज़ें मम्मी को बता रही थी ना, अचानक से मम्मी ने बोला कि उनकी शादी का लहंगा, उनकी शादी कब हुई थी 1994, उनकी शादी का लहंगा तक पिंक कलर में था. इट वॉज नॉट रेड. एंड मम्मी ने ये भी बताया उस टाइम पे सारी दुल्हन, मतलब उस टाइम पे जो भी ब्राइड्स होती थी उस टाइम पे पिंक ट्रेंड में था. सो इट्स नॉट लाइक कि ये चीज़ें पहली बार हो रही हैं. ट्रेंड्स होते हैं, ऊपर नीचे होते रहते हैं. कभी किसी चीज़ का ट्रेंड होता है, कभी किसी चीज़ का होता है. आजकल थोड़ा ये वापस से आ रहा है कि रेड लहंगा ब्राइड वाली चीज़. बट आई फील जिसकी शादी है उसको तो फीलिंग आनी चाहिए ना. जस्ट बिकॉज शादी पे रेड पहनते हैं ऐसा जो लोग बोल रहे हैं, तो उनका मन नहीं है रेड पहनने का, वो फिर भी रेड पहन ले, तो वो कोई सेंस नहीं बनाता मेरे को बिकॉज शी विल नॉट फील कॉन्फिडेंट. तो सेम गोज विद मी. अगर मुझे ऐसा लगेगा ना कि हाँ इतना मैं श्योर हूँ कि मेरे को तो या तो पिंक चाहिए, और अगर मुझे कोई पिंक अच्छा नहीं लगता देन आई विल गो विद रेड ओनली. बहुत कम चांसेस है एक और कलर के, बट स्टिल वो है लाइन में एंड दैट इज ऑरेंज. आई डोंट नो इफ आई विल एवर फाइंड एन ऑरेंज लहंगा फॉर माई वेडिंग, बट कहीं ना कहीं एक ऑरेंज भी दिमाग में है. व्हाट इफ बिकॉज आई हैव सीन सो मेनी ब्राइड्स ऑरेंज लहंगा में और वो बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है. ऑरेंज लहंगा पे मेकअप भी मैंने लोगों को देखा इतना प्रिटी लगता है. सो आई डोंट नो एक्चुअली, बट कलर पैलेट्स मेरे यही रहेंगे, रेड, पिंक, ऑरेंज. इसके अलावा
मैं कोई कलर में अपने आप में इमेजिन कर ही नहीं सकती हूँ. आई थिंक इन्हीं कलर्स में से कोई मेरा लहंगा होगा. हाउ डू यू डील विद योर रिलेटिव्स एंड पेरेंट्स जजमेंट? हाउ डू यू कन्विंस देम? आई थिंक पेरेंट्स जजमेंट से रिलेटेड ना एक और क्वेश्चन था, लाइक ऐसा इनडायरेक्ट क्वेश्चन, एंड इट वाज सो फनी. मैं वो इसके बाद बोलूँगी आपको. सो हाउ डू यू डील विद योर रिलेटिव्स? तो ऐसे में कुछ ऐसे डील करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है. मतलब अगर मुझे कभी किसी की बात कोई ख़राब लग जाती है, कुछ लग जाता है, तो मैं उनसे डायरेक्टली कुछ कन्वे नहीं करती, अपने घर पे ही कन्वे करती हूँ. मम्मी पापा से शेयर कर, पापा से तो नहीं, मम्मी से शेयर कर लिया, पारुल से कर लिया. मतलब कभी कभी ऐसे गुस्सा भी आ जाते हैं ना कि यार सामने वाला इंसान ऐसे कैसे कर सकता है या ऐसे कैसे कह सकता है. कभी कभी आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाते हो, तो फिर मैं ऐसे सोच लेती हूँ एकदम कि अब से मैं बिल्कुल इनसे बात नहीं करूँगी. बट मैंने अपने घर वालों से यही सीखा है कि रिलेशनशिप्स तोड़ना बहुत आसान होता है, उनको बना के रखना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है. एंड स्पेशली जब ब्लड रिलेशंस होते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें नज़रअंदाज करनी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें अवॉइड करनी पड़ती है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आप ऐसे हर किसी से कट ऑफ नहीं कर सकते, और आपको नहीं करना चाहिए. कभी कुछ चीज़ बुरी लगती है तो मैं घर पे शेयर कर लेती हूँ, फिर वो मुझे से शांत कर देते कि तो क्या हुआ, तो कोई बात नहीं, कोई ये बात नहीं. तो मैं ऐसे डायरेक्टली किसी रिलेटिव के साथ डील नहीं करती हूँ. एंड अगर आप यही क्वेश्चन मेरी बहन से पूछोगे तो उसका आंसर एकदम अलग होता है, क्योंकि हम दोनों की पर्सनैलिटी इस मामले में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हाउ डू आई डील विद पेरेंट्स जजमेंट? मेरे घर वालों के साथ देखो बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं, बहुत ज़्यादा होते रहते हैं. मतलब हमारे बहुत हाईज एंड लोज आते हैं, एक्सट्रीम. हम साथ में इतना अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं कि मुझे ऐसा लगता है मुझे इस दुनिया में किसी की ज़रूरत ही नहीं है. आई हैव सच अ लविंग फैमिली. कितना मज़ा आ रहा है मुझे मम्मी के साथ या पापा के साथ, कितना मज़ा आ रहा है मुझे इन लोगों के साथ. बट कुछ ना कुछ फिर ऐसा हो जाता है कि हमारा एकदम एक्सट्रीम लो हिट होता है, और फिर ऐसा लगता है मुझे सब छोड़ छाड़ के यहाँ से जाना है. सो हमारा बहुत इस चक्कर में, क्योंकि हमारे ओपिनियंस बहुत डिफरेंट हो जाते हैं एट टाइम्स काफ़ी सारी चीज़ों में. मतलब हमारे घर में तो दिस इज़ वेरी नॉर्मल, दिस इज़ आर नॉर्मल एक्चुअली. हम लड़ते झगड़ते रहते हैं और फिर भूल जाते हैं, फिर वापस एक हो जाते हैं. सो ये हमारा चलता रहता है. इसी से रिलेटेड मतलब काइंड ऑफ मिलता जुलता क्वेश्चन ये था कि व्हेन यू पोस्ट एनी क्लोज पिक्चर विद योर बॉयफ्रेंड, हाउ डू योर पेरेंट्स रिएक्ट टू इट? सो बॉयफ्रेंड तो छोड़ो, तो जब भी रजत वॉज माई बॉयफ्रेंड तब तो मैंने कुछ सोशल मीडिया पे हमारी कोई पिक्चर और कुछ भी ऐसा मैंने डाला ही नहीं था, तो वो तो दूर की बात है. जब हमारी इंगेजमेंट हुई है, इंगेजमेंट का जब मैंने पोस्ट डाला है, उस पर मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे एक हम दोनों की पिक्चर शेयर करी थी, लाइक ही इज़ माई फियोन्से नाउ. मैंने अपने फियोन्से के साथ एक पिक्चर डाली है, उस पर मेरी मम्मी का रिएक्शन ये था. मुझे ना बहुत ऐसे वेग सा याद आ रहा है कि शादी तक तो रुक जा, थोड़ी शर्म कर ले, और क्या था, मैं तेरी गलतियों पे पर्दा डाल डाल के थक चुकी हूँ. एक तो मेरी मम्मी इतनी ज़्यादा ड्रामेटिक है, मतलब मैंने आज तक मम्मी से बड़ा ड्रामा क्वीन जिंदगी में देखा नहीं है. मुझे एक्चुअली उनसे ना सामने से पूछना है कि आपने मेरी कौन सी गलतियों पे पर्दा डाला है, जरा बताना. इस चीज़ पे मेरी उनसे लड़ाई होगी फॉर श्योर. ऐसे तो मेरे घर वाले रिएक्ट करते हैं, फिर इस पर मुझे भी फिर बहुत गुस्सा आ जाता है कि अच्छा जरा बताना मैंने ऐसा क्या किया जो आपने ऐसी गलतियों पे पर्दा डालती हो रही हो. और मैंने मम्मी को बोला 1000 बार, आप मेरा यूट्यूब चैनल मत देखो, मेरे कमेंट्स मत पढ़ो, आप बहुत ज़्यादा ऐसे सोच में चली जाती हो, फिर मेरा दिमाग ख़राब करती हो. तो उसमें मम्मी का रिप्लाई आया है, मैं देखूंगी, तेरी शादी तक मैं तेरा चैनल देखूंगी, क्योंकि मुझे इस समाज में रहना है, मुझे समाज वालों को जवाब देना होता है. शादी जब तेरी हो जाएगी उसके बाद मैं तेरा चैनल देखना बंद कर दूंगी, क्योंकि उसके बाद आई विल बी टेंशन फ्री, क्योंकि अब तेरी शादी हो गई है. दिस इज हाउ माई मम्मी रिएक्ट्स. विल यू चेंज योर सरनेम पोस्ट मैरिज? ऑनेस्टली मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं है कि वैसे मैं सरनेम वर्नेम चेंज करूंगी. मे बी आई विल एड हिज सरनेम, बट मैं अपना रिमूव नहीं करूंगी. एंड मे बी आई नॉट एड हिज सरनेम एज वेल. आई डोंट नो, अगर मैं बहुत ऐसी फील में आ गई कि नाउ आई एम मैरिड और मुझे ऐसे उसका सरनेम डालना है, तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग. ऐसे मज़े में और ऐसी फील लेने के लिए थोड़ा होता है ना. बट ऐसे ऑफिशियली सारे डॉक्यूमेंट्स में मैं अपना सरनेम चेंज कर लूँ, नहीं, ऐसे तो नहीं होगा. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जीजू का प्रोफेशन क्या है? टेल अस अबाउट रजत's जॉब, व्हाट डू रजत डू फॉर लिविंग. बहुत सारे ऐसे रजत के प्रोफेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस थे. सो रजत इज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर. ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा है. शादी के बाद कहाँ रहोगे, नोएडा या आगरा? अब शादी के बाद आगरा मूव हो जाओगे या दिल्ली रहोगे? जब जो जैसी सिचुएशन होगी यार, उस हिसाब से हमें डिसीजंस लेने पड़ेंगे. आज के टाइम पे हम अपने आप को यहाँ पे दिल्ली एनसीआर में ही देखते हैं. रजत के एक्चुअली दिमाग का कुछ नहीं पता. व्हाट इफ ही डिसाइड्स कि मुझे अब्रॉड जॉब करनी है, जो कि वो कर सकता है, तो उस केस में हमें बाहर जाना पड़ेगा. तो डिपेंड्स कि
कब क्या सिचुएशन होती है, इतनी आगे का हम सोचते नहीं है ऑनेस्टली। तो आगे का आगे देखा जाएगा, अभी वी हैव नो सच प्लान्स, बट हाँ अभी के लिए तो हम दिल्ली एनसीआर में ही हैं। हाउ आर यू फीलिंग आफ्टर एंगेजमेंट? ऑनेस्टली ऐसा कोई मेजर मुझे चेंज अब नहीं लग रहा है। जब हुई थी एंगेजमेंट तब बहुत ज़्यादा ऐसे एकदम लग रहा था कि हाँ कुछ तो चेंज हुआ है, बट अब एकदम नॉर्मल सा ही लग रहा है मुझे। कुछ ऐसा बहुत मेजर डिफरेंस मुझे अपनी लाइफ में नहीं लग रहा है। व्हाट वाज योर सैलरी एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर? आई थिंक ये मैंने अपनी ऑलरेडी काफ़ी वीडियोज़ में ऑलरेडी बताया हुआ है। सो जब मैंने रिज़ाइन किया था तब मेरा था 14 LPA। हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ? फीलिंग नर्वस और अ लो की फीलिंग ऑफ सेपरेटिंग फ्रॉम योर फैमिली? ऑफ कोर्स फैमिली से तो ऐसा है कि अब ऑलरेडी मैं और मेरी बहन अलग रह रहे हैं यहाँ पे, दो हम चले जाते हैं जब हमारा मन करता है, बट स्टिल अब घर पे तो नहीं रह रहे हैं ना। तो वो मेरे को इतना अंदर से वो नहीं होता कि शादी के बाद बहुत कुछ एक मेजर चेंज आ जाएगा। बट जैसे मैं और मेरी बहन यहाँ पे रहते हैं, अभी हम साथ में चीज़ें कर रहे हैं, साथ में रह रहे हैं, सब कुछ साथ में हो रहा है, उसका मुझे बहुत लगता है कि यार फक, अचानक से मेरे को ऐसी फीलिंग आती है कि वो अकेली हो जाएगी। मैं जब उसके बारे में सोचती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत अकेली हो जाएगी, ऐसी वाली फीलिंग आती है। आर यू स्टेइंग विद रजत नाउ? नहीं। सो मैं आपको बताती हूँ, दिस इज हिज न्यू अपार्टमेंट जहाँ पे वो अभी तक शिफ्ट हुआ नहीं है, तो वो आई थिंक इस वीकेंड तक कंप्लीटली शिफ्ट हो जाएगा। सो दिस इज अ रेंटल अपार्टमेंट। तो मैं यहाँ पर आती हूँ सिर्फ शूट करने के लिए, बिकॉज जैसे कि मैंने बोला मुझे यहाँ पे टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, उसके बहुत सारे रीजंस है। एंड सी मैं अपना खाना भी लेके आती हूँ, आई ब्रिंग माई लंच हियर। मुझे अच्छी फीलिंग आती है कि अच्छा ठीक है मैं शूट पे जा रही हूँ, ये वाली जो फील होती है ना, आई लाइक इट। तो अपना लंच लेके आती हूँ यहाँ पे, अच्छे से शूट करती हूँ एंड आई फील लाइक आई एम एट होम। ऐसे होमली सी फील भी आती है यहाँ पे, क्योंकि ना एक तो मेजर रीज़न ये है कि जो हमारा फ्लैट है जहाँ पे मैं और पारुल रहते हैं, वहाँ पे धूप बिल्कुल भी नहीं आती है। एंड मैं बचपन में मुझे इस कॉन्सेप्ट और ये चीज़ें समझ में नहीं आती थी जब मम्मी पापा कहते थे कि हमें ऐसा घर लेना है जिसमें धूप आए। मैं ऐसे सोचती थी कि इतना धूप की क्यों पड़ी है इनको। बट अब मेरी मेन प्रायोरिटी है इस ज़िंदगी में, जब भी कहीं पे भी हम घर में रहेंगे, रेंटल खुद का जो भी, फर्स्ट प्रायोरिटी वुड बी मेरे घर में सनलाइट आनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट होनी चाहिए, बिकॉज उससे इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी आती है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। ऐसे अंधेरा डार्क घर अब मुझे अच्छा नहीं लगता। तो उस फ्लैट में धूप नहीं आती तो मुझे वो थोड़ी सैड फीलिंग आती है। सो मेरे को वहाँ पे टाइम स्पेंड करने का ज़्यादा मन नहीं करता, वहाँ पे शूट करने का मन नहीं करता। और यहाँ पे इतनी अच्छी धूप आती है कि मैं क्या बताऊँ, आई फील सो पॉजिटिव सच में। तो इसलिए मैं यहाँ पे आ जाती हूँ शूट करने के लिए। तो आई वॉन्टेड कि ये वाला जो घर है वो उसमें एक्चुअली घर वाली फील आए। जहाँ पे वो अभी रह रहा है ना, वहाँ से उसने सिर्फ अपना रूम अच्छे से किया हुआ है, बट जो पूरा अपार्टमेंट है उसमें घर वाली फील नहीं आती है। तो आई मेड श्योर दिस टाइम कि इस बार जब वो शिफ्ट हो रहा है तो ये पूरे घर में ऐसी फील आए, जब वो घर में घुसे या मैं घुसूँ तो ऐसा लगना चाहिए कि हम घर में आए हैं। सो हमने सारी चीज़ें ऐसी ली हैं, अब सारी चीज़ें खरीदी है नई कि बाद में भी हम लोगों के काम आ जाए। सो वी बॉट अ न्यू सोफा, दिस चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स, इसके बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आई एम प्लानिंग कि मैं आपको मतलब दूसरी वीडियो में बताऊँ, जहाँ पे मैं आपको एक टूर भी दे दूँगी और चीज़ें भी बता दूँगी कौन सी मैंने कहाँ से ली है। वी बॉट सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल, बेड, उसने फ्रिज, AC, वॉशिंग मशीन, सब कुछ नया खरीद लिया। सो दैट यू नो एकदम से शादी के बाद लोड नहीं पड़ेगा कि अच्छा अब हमें सारी चीज़ें नई लेनी है। तो उस तरीके से हम सारी चीज़ें लेके चल रहे हैं। मतलब हम लोगों ने एक चीज़ में थॉट दे के सिलेक्ट करी है। और मैंने भी पिंटरेस्ट से काफ़ी ऐसे विजन्स थे मेरे दिमाग में कि अच्छा मुझे ऐसी वाइब चाहिए अपने घर की, ऐसी चाहिए, ऐसी कर्टेन्स चाहिए, ऐसा रग चाहिए। सो एक चीज़ में यहाँ पर मैंने थॉटफुली चीज़ें डाली हैं। ऑल्दो अभी इस घर में बहुत सारी चीज़ें, मैं छोटी चीज़ें ऐड ऑन करूँगी। खुद से जो सोचा था वही एग्जैक्टली फील जब मुझे इस घर में आ रही है तो मुझे बहुत एक सेटिस्फैक्शन मिलता है। घर का नया सामान लेना, फर्नीचर लेना, सोचना, ये सारी चीज़ों में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। सो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, नहीं मैं उसके साथ अभी नहीं रह रही हूँ और ऑब्वियसली अभी रहूँगी भी नहीं, क्योंकि आई हैव माई ओन अपार्टमेंट, अभी शादी भी नहीं हुई है। बट डेफिनेटली यहाँ पे मेरी आई थिंक 90-95% ऑफ वीडियोज़ आपको इसी फ्लैट से देखने को मिलेगी, बिकॉज बहुत ही नियर बाय है वो। मैं आती जाती रहूँगी, अपना सामान भी थोड़ा बहुत मैं यहाँ पे रख दूँगी, सो दैट यू नो मेरे लिए थोड़ा ईजी रहे। So that's how it is going to be. Alright, next question is it going to be a destination wedding or a normal wedding? Yes, it is going to be a destination wedding. हमारे दिमाग में पहले ऐसा नहीं था कि हम destination wedding करेंगे, but वो अपने आप ऐसे होता चला गया। आई हैव व्लॉग्ड एवरीथिंग, तो इन डिटेल मैं आपको उसी में शेयर करूंगी कि क्यों, क्या, कैसे। बाकी yes, it is going to be a destination wedding.
शादी के बाद अपनी फैमिली को छोड़ के जाना, फिर दूसरी फैमिली में एडजस्ट करना, डर लग रहा है। मैं अपनी फैमिली को कहीं भी छोड़ के नहीं जा रही हूँ। और रही बात दूसरी फैमिली में एडजस्ट करना, डेफिनेटली इट्स नॉट ईजी। और इसीलिए बीच बीच में जब भी मुझे मौका मिला है मैं उसकी फैमिली के साथ रही हूँ, उनके साथ टाइम स्पेंड किया है, सो दैट आई ऑल्सो गेट कंफर्टेबल अराउंड देम। एंड मुझे एकदम से शादी के बाद ऐसा ना लगे कि ओ शिट मैं एकदम ही नई जगह आ गई हूँ। जब भी पॉसिबल हो पाता है मैं मिल लेती हूँ, और बातें तो हमारी रेगुलरली होती रहती हैं, तो एकदम से मुझे कुछ ऐसा चेंज नहीं लगेगा। और कोई किसी की फैमिली को नहीं छोड़ के जा रहा है। प्लीज़ ये माइंडसेट आप लोग भी अपने दिमाग से निकालो कि शादी के बाद हमें अपने पेरेंट्स को छोड़ना होता है। क्यों छोड़ना है? किसी को अपने पेरेंट्स छोड़ने की जरूरत क्यों है? चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, स्पेशली लड़कियां, आप लोग अपने दिमाग से ये चीज़ें निकालो। क्यों अपने पेरेंट्स को छोड़ना है? हमें वही पुरानी चीज़ें लेकिन नहीं चलनी चाहिए। हमें थोड़ा सोसाइटी में अब चेंज लाना चाहिए, क्योंकि हम थोड़ा 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 करेंगे तभी जाके बाकी आने वाली जनरेशन के लिए भी ये चीज़ें नॉर्मल होगी, है ना? नहीं तो यही चलता रहेगा कि शादी के बाद लड़कियों को अपने मम्मी पापा छोड़ने होते हैं। मेक्स नो सेंस टू मी। हाउ आर यू हैंडलिंग सो मच स्ट्रेस ऑफ योर वेडिंग? ऑनेस्टली मुझे कोई ऐसा स्ट्रेस नहीं हो रहा शादी को लेके। मेजर जो काम थे वो मैं कर चुकी हूँ, जैसे कि वेन्यू डिसाइड करना, दैट इज डन। सेकेंड है फोटोग्राफर्स एंड वीडियोग्राफर्स डिसाइड करना, दैट इज ऑल्सो डन। अपनी पूरी रिसर्च करके देख दाख के हम लोग फाइनलाइज कर चुके हैं। एंड उस टाइम पे भी मुझे स्ट्रेस नहीं हो रहा था। उस टाइम पे आई वॉज एंजॉइंग इट एंड आई हैव व्लॉग्ड एवरी फकिंग थिंग। सब कुछ मैंने व्लॉग किया है। नाउ आई विल फोकस ऑन माई वेडिंग लहंगा, दैट इज इट, दैट्स माई मेन प्रायोरिटी नाउ। फिर उसके बाद बाकी चीज़ें देखूंगी, हल्दी का आउटफिट कैसा होगा, संगीत का कैसा होगा, ये सारी चीज़ें देखनी है। बट मेन प्रायोरिटी इज माई वेडिंग लहंगा नाउ, बिकॉज अब टाइम निकलता जा रहा है और पता भी नहीं चलेगा कब दिन आ जाएगा। ओके, व्हाट इज द मोस्ट रोमांटिक थिंग ही हैज़ डन फॉर यू? मुझे जो अभी एक चीज़ एकदम इंस्टेंटली दिमाग में आ रही है वो ये आ रही है कि एक बार हम एक ट्रिप पर गए थे, तो वहाँ पे जाने से पहले हम लोग देख रहे थे कि कौन से रिजॉर्ट में रुकेंगे, क्या करेंगे, कौन सा होटल्स वगैरह ये सब फाइनलाइज कर रहे थे। तो उसमें से एक रिजॉर्ट था जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। वहाँ पे एक कॉटेज था, बहुत 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 ज़्यादा सुंदर। फिर जब हम उसको बुक करने गए तो हमें पता चला कि जिस डेट्स के लिए हम प्लान कर रहे थे उन डेट्स में वो अवेलेबल ही नहीं था। तो मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई थी। अगर मुझे कोई चीज़ पसंद आ जाती है तो मैं आगे का बहुत सोच के पूरे से फील में चली जाती हूँ। तो मैं बहुत उसको फील में चली गई थी कि वाह इतने अच्छे रिजॉर्ट में रुकेंगे, ये वो, बट वो नहीं हो पाया। तो आई गॉट अपसेट। बट ठीक है, फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब कोई और देख लेते हैं, और भी ऑप्शन हैं, ये वो। बट मुझे किसी में भी ऐसे अच्छी वाली फील नहीं आ रही थी, बट आई वॉज ओके। फिर जब हम जा रहे थे, हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच ही रहे थे, हम गाड़ी में बैठे हैं कैब में, आगे भैया गाड़ी चला रहे हैं, रजत तो मैं पीछे बैठे हुए थे। तो जैसे ही जो हमने बुक कर रखा था, जो मेरे दिमाग में था, तो मैं ऐसे सोच रही हूँ कि यार कब आएगा कब आएगा। तो हमारे रिजॉर्ट आने से पहले उसने बोला अब तू आंख बंद कर ले, अब आंख नहीं खोलेगी, तू आंख नहीं खोलेगी। तो फिर मैंने ऐसे आंख बंद कर लिया, आंख बंद करके मैं अंदर गई। एंड जैसे ही मैंने अपनी आँख खोली, मुझे ऐसा लगा कि यार ये जगह मैंने कहीं देखी से है, बट स्टिल मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मुझे थोड़ा टाइम लग रहा था। एंड उसके बाद अचानक से उसने मुझे हमारे रूम की चाबी दी, एंड उस चाबी पे वो ही रिजॉर्ट का नाम लिखा हुआ था, जो रिजॉर्ट हम पहले बुक करने वाले थे और जो अवेलेबल नहीं था उन डेट्स के लिए। एंड यू गाइज वोंट बिलीव, इस बात को बहुत टाइम हो चुका है, बट उसने आज तक मुझे नहीं बताया उसने ये मैनेज कैसे किया। आगे पीछे किसी डेट के लिए वो अवेलेबल नहीं था, उसने कैसे वो बुक किया। सो आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट रोमांटिक थिंग्स ही हैज डन फॉर मी। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज फीलिंग स्टक इन लाइफ, नथिंग एक्साइट्स। आपको कभी ऐसा हुआ है? ये जो फेज जो आपका चल रहा है कि आपको चीज़ों में, किसी भी चीज़ में एक्साइटमेंट फील नहीं हो रही है ना, आपको बहुत स्टक फील हो रहा है, आई एम ऑल्सो गोइंग थ्रू द सेम फेज। आई थिंक पारुल या फिर रजत ज़्यादा बेटर आपको मेरी स्टेट समझा पाती, क्योंकि मैं खुद से इतनी बात नहीं कर पाऊंगी अपने बारे में, बट आई टोटली रिलेट टू इट। एंड मेरे को एक्चुअली क्वेश्चन देख के थोड़ा ऐसा अच्छा सा लगा था इन अ वे कि मुझे ही अकेले ऐसी फीलिंग नहीं आती है, अच्छा और लोगों के साथ भी आती है। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि सबसे पहली तो इस चीज़ को लेके थोड़ा सुकून में आ जाओ कि ये सिर्फ आप ही नहीं हो जिसको ऐसा फील हो रहा है, ऐसे दुनिया में बहुत लोग हैं। एंड आई थिंक दिस हैज़ बिकम वेरी कॉमन अनफॉर्चुनेटली। हमारी जनरेशन में ये चीज़ बहुत होने लगी है, इतना मुझे अब तक ये समझ में आ गया है। एंड सेकेंडली आई वुड सजेस्ट गेट योर ब्लड टेस्ट डन।
दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अभी मैंने कुछ टाइम पहले अपना ब्लड टेस्ट कराया था एंड आई गॉट टू नो आई एम विटामिन डी डेफिशिएंट, B12 की कमी है. एंड अगेन दिस इज़ वेरी कॉमन दीज डेज अनफॉर्चुनेटली. सो इसकी वजह से जब आपके बॉडी में विटामिन डी की कमी होती है तो यू फील सैड, यू फील डिप्रेस्ड, ये फीलिंग आती हैं. दिस इज़ वेरी ऑब्वियस. तो प्लीज़ मेक श्योर अगर आपको ऐसा लग रहा है इंटरनली कि एक्सटर्नल चीज़ें आपको खुशी नहीं दे रही है, सो मे बी इंटरनली कुछ प्रॉब्लम है. तो उसके लिए प्लीज़ अपना ब्लड टेस्ट कराओ अगर नहीं कराया है तो, एंड सी क्या क्या प्रॉब्लम है. अपनी डाइट पे ध्यान दो. यही छोटी छोटी जो चीज़ें होती है ना वही आप अपनी लाइफ में चेंज करो, उसी से फ़र्क पड़ेगा. तो मुझे मेरे लोग बोल रहे हैं, वही मैं आपको बोलूँगी दैट दिस इज़ जस्ट अ फेज़. पारुल से जब भी मैं ये चीज़ें शेयर करती हूँ तो वो मुझे यही बोलती है कि दीदी इतना मत सोच कि पता नहीं क्या हो गया है तेरे को. दिन में छोटे छोटे स्टेप्स लेगी, उसी से तुझे बेटर फील होगा एंड उस पर कंसिस्टेंट रहे. उसने मुझे एक बुक दी है, मैं आपको दिखाती हूँ, वेट. सो दिस इज़ द बुक जो उसने अभी मुझे बोली थी पढ़ने के लिए. आई वॉन्ट टू डाई बट आई वॉन्ट टू ईट टेकपोकी. आई डोंट नो ये इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है, बट मैंने इसमें कितना पढ़ लिया है, मैंने इतना ऑलरेडी पढ़ लिया है. आई एम ऑन द 3rd चैप्टर नाउ. मुझे ऐसा लगता है कि सीधा किसी थेरेपिस्ट से जाके मैं हेल्प लूँ, बिकॉज आज के टाइम पे ना यार आई थिंक हर किसी को थेरेपी लेनी चाहिए किसी भी फॉर्म में. मैंने बहुत सोचा कि और रिसर्च भी करी कि ठीक है मैं ऑनलाइन थेरेपीज़ लेती हूँ, थेरेपिस्ट ढूंढती हूँ, ये वो करती हूँ, बट वो मुझे बहुत ओवरवेलमिंग लगने लगता है. किसी पर ट्रस्ट ही नहीं हो पा रहा है कि अच्छा मैं किससे जाके बात करूँ. सो यही सारी चीज़ें मैंने शेयर्ड विद माई सिस्टर. तो शी वॉज लाइक कि इतना अभी सीधा थेरेपिस्ट पे मत जंप कर, दैट शुड बी योर लास्ट ऑप्शन. क्योंकि पहले अपनी लाइफस्टाइल तो चेंज कर, विच इज़ सो ट्रू. थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी कर, डाइट अच्छी ले, कुछ अच्छा रीड कर. शी ऑल्सो रिकमेंडेड मी टू जॉइन इस्कॉन, क्योंकि वहाँ पे कीर्तन एंड भजन वगैरह होते हैं. सो उससे भी आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आती है अंदर. सो ये सारी चीज़ें जो मेरी बहन रेकमेंड कर रही है या फिर रजत रेकमेंड कर रहा है, वही सारी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, बिकॉज आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू डू द सेम. आई एम ऑल्सो गोइंग थ्रू द सेम थिंग एंड जस्ट डोंट वरी, यू विल बी ओके. डू गिव इट अ ट्राई. मैंने जब भी ये बुक खोल के पढ़ती हूँ पता नहीं मेरी आँख में आंसू आ जाते हैं. इट इज़ वेरी कंफर्टिंग. सच में मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कोई ऐसे हक कर रहा है. This is a very nice book, so you can give it a try. Okay, next question. How are you doing? How are you digesting the fact that by the end of year you will be Mrs. मुझे नहीं पता. I am थोड़ा सा numb these days. मुझे कुछ ऐसा feel नहीं हो रहा है. Okay, next question is, and I know where this is coming from. Is money really more important for you than love? यार, see, अगर मैं सब कुछ दिमाग से सारे थॉट हटा दूँ, उसके बाद मैं ये सवाल का जवाब सोचूं तो दिल से आवाज़ आ रही है लव. इट इज़ वेरी ऑब्वियस. आई एम ऑल्सो ह्यूमन. मेरा दिल भी यही सोचता है दैट ऑल यू नीड इज़ लव एंड केयर. इससे बढ़कर और कुछ होता नहीं है. बट मुझे अब 28 साल का लाइफ में एक्सपीरियंस हो चुका है, तो मैंने बहुत से लोगों को अपनी लाइफ में बदलते हुए देखा है. आफ्टर आई गॉट सम मनी. पहले लोग मुझे कैसे ट्रीट करते थे, अब लोग मुझे कैसे ट्रीट करते हैं, ज़मीन आसमान का अंतर है. ऐसे एक दिन मम्मी से मैं किसी के लिए डिस्कस कर रही थी कि मम्मी पहले तो ये लोग ऐसे ऐसे करते थे, अब इतना सडन चेंज कैसे है. मम्मी ने मुझे एक बात बोली थी कि तू कभी भी खुद को इस चीज़ में लेके ईगो में मत आ जाना या घमंड में मत आ जाना कि ओह ये मुझे पहले किस तरीके से ट्रीट करते थे और अब मुझे देखो कितने अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं. तो इस चीज़ का क्रेडिट कभी खुद को मत देना. लोग तेरी इज्जत नहीं कर रहे हैं, लोग पैसे की इज्जत कर रहे हैं. सो बेसिकली मैंने दोनों चीज़ें देखी है. मैंने वो पूरा डिफरेंस देखा है अपनी लाइफ में. कहीं ना कहीं जो मेरा दिमाग है ना वो यही कहता है मनी, बिकॉज मैंने लोगों को चेंज होते हुए देखा है भाई. सो आई फील कि हाँ यार मनी इज़ सो इम्पोर्टेंट. आई डोंट नो मैं आपको एक कैसे एक्सप्लेन करूँ. ऑब्वियसली आई वैल्यू लव एज मच एज आई वैल्यू मनी. बट उस टाइम पर बिकॉज इट वॉज अ वेरी फन वीडियो, सो मैं इतना डिटेल में भी नहीं घुस सकती थी. दुनिया आपको काफ़ी कुछ सिखा देती है और आपको ऐसा बना देती है दैट कुछ सिचुएशंस में आपको प्रैक्टिकली सोचना पड़ता है और आप फिर इस तरीके से सोचने लगते हो कि हाँ ठीक है प्यार इंपॉर्टेंट है बट मनी इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सो आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ. आई होप आई एम मेकिंग सेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई हैव बिन अट्रैक्टिंग रेड फ्लैग बॉयज, हाउ यू गेट टू नो दैट ही इज़ द वन. मुझे ऐसा लगता है आज के टाइम पे लड़के तो हैं ही रेड फ्लैग्स, लड़कियां भी बहुत रेड फ्लैग हो रही हैं. हर इंसान आई थिंक रेड फ्लैग हो रहा है क्योंकि बहुत सेल्फिशनेस अब हर किसी के अंदर आई जा रही है. बहुत सेल्फिश होते जा रहे हैं हम लोग. बहुत अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, हम सिर्फ अपने अपने बारे में सोचते रहते हैं. पहले की चीज़ें डेफिनेटली अलग थी. मुझे ऐसा लगता है अब लोग बहुत ईजीली माफ़ कर देते थे
और बहुत सैक्रिफाइसेस करते थे जिसको वो पसंद करते हैं उसके लिए, बट नाउ एवरीथिंग हैज़ बिकम अबाउट मी, माई सेल्फ, मेरे बारे में, खुद के बारे में. अब मैं इस पे नहीं जा रही कि ये गलत है ये सही है. आई थिंक आज के टाइम की सिचुएशंस ही ऐसी हैं, सबके माइंड इतने फक्ड अप हैं कि कोई किसी और के बारे में शायद इतना नहीं सोच रहा है जितना खुद के बारे में सोच रहा है. तो आई डोंट नो, मतलब मुझे नहीं पता व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड इट, बट मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अब इतना गिविंग वाला नेचर नहीं रहा है किसी का भी, चाहे वो लड़का या लड़की. बहुत अब ऐसा रहता है कि मेरे लिए कोई करे, मेरे लिए करने के किसी का मन नहीं करता, बट अपने लिए करना चाहते हैं. अब 2 ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है. पहला क्वेश्चन है व्हेन आर यू गेटिंग मैरिड, गिव सम हिंट्स. बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे. मैंने इस सवाल का सोचा था कि मैं जवाब दे दूंगी, बट देन मम्मी से मैंने बात करी. देन शी वाज लाइक कि अभी मत बता, जब टाइम आए उस टाइम से थोड़ा टाइम पहले बता देना. बट डोंट वरी गाइज, यू विल गेट टू सी एवरीथिंग जब भी टाइम आएगा. और बस इतना बता देती हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं है, मतलब ऐसे बहुत ज़्यादा आपको वेट नहीं करना पड़ेगा. दूसरा क्वेश्चन जो मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है वो है प्लीज़ टेल अस योर लव स्टोरी. आप रजत से कहाँ मिली, कैसे मिली, कब मिली, इतनी जल्दी कैसे डिसाइड कर लिया कि आपको शादी करनी है, घर वालों को कैसे कन्विंस किया, इंटरकास्ट मैरिज, बहुत क्वेश्चन से. इसके लिए आई फेल्ट कि ये तो एक अलग ही टॉपिक हो गया और इसके लिए पूरी एक डिफरेंट वीडियो बनानी पड़ेगी जिसमें आई वुड लव टू हैव रजत एज वेल विद मी, बिकॉज इट्स आवर लव स्टोरी. तो उसमें हम दोनों साथ में हो तो ज़्यादा बेटर है. अगर इस वीडियो पे 10K लाइक्स हो गए ना तो मैं तुरंत डाल दूंगी लव स्टोरी वाली वीडियो. Up to you guys, up to you. Alright guys, that was it for today's video. I really hope you enjoyed it. I don't know, for some reason मुझे Q&A करके इतना लाइट फील होता है, इतना अच्छा फील होता है. ऐसा लगता है मेरा दिल जो है ना इतना भारी सा था वो एकदम ऐसे शांत सा हो गया है. तो मैं बीच बीच में बहाने ढूंढ लेती हूँ कि अच्छा ठीक है अब चलो Q&A करते हैं. इट्स वेरी स्ट्रेंज, कैमरे के आगे मैं सब कुछ बोल लेती हूँ जो मेरे को बोलने का मन करता है. So yeah guys, with this we have come to the end of this video. Let me know in the comment आपको ये बैकग्राउंड कैसा लगा एंड आपको ये वीडियो कैसी लगी. वीडियो पे 10K लाइक्स एंड तुरंत आपको लव स्टोरी वीडियो देखने को मिलेगी, ठीक है. एंड प्लीज गाइज मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी. लव यू ऑल, सी यू सून, बाय.